मैट्रिक्स से लिए गए इस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ करेंगे। इक्वेशन दी है यानी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया है 0 वेयर ए बी एंड सी आर डिफरेंट इज सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द कंडीशन ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू दी है ए बी सी डी में ना, इनमें से किसी एक पर जो है ये सेटिस्फाइड कर रही है। तो इसमें ये क्या बोला है इसने कि जो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया है इसमें ये कंडीशन दी है ए बी सी आर डिफरेंट। इसका मतलब है ए डज नॉट इक्वल टू बी और डज नॉट इक्वल टू सी, यानी ये इक्वल नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है, इसके साथ इसको सोल्व करना है। देखो हमको क्या दिया है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। इसका डिटरमिनेंट है हमारे पास 0। देखो इसकी सबसे आसान अप्रोच ये है, ये काफ़ी कॉमन मिल रहे हैं, एक्स माइनस ए यहाँ भी है, एक्स माइनस बी। इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्स माइनस ए को हम मान लेते हैं कैपिटल ए, ठीक है, एक्स माइनस बी को मान लेते हैं कैपिटल बी, और एक्स माइनस सी को मान लेते हैं कैपिटल सी। तीन ही तो है ये, है ना। अब देखो क्या बनती है हमारे पास, ये जहाँ जहाँ ए वाला है ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये सी वाला सी बन जाएगा, ये फिर बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, और ये फिर ये क्या है, एक्स माइनस सी है ना। तो ये सी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। ये डिटरमिनेंट 0 है। ठीक है जी। अब हम इसको डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखिए फिर बाद में पुट कर लेंगे। अब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ए के लिए क्या करेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी ना, बी सी माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा इसके अंदर। फिर प्लस में ले रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, माइनस में भी ले सकते हो, हम प्लस में लेंगे तो बी ये वाला और ये वाला ख़त्म करेंगे इससे कॉलम, तो हम ऐसे लेंगे ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस सी, अब इससे और इससे ये हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा, ए बी सी आएगा, ये माइनस ए क्यूब आ जाएगा, ये भी प्लस बी ए सी यानी ए बी सी हो गया, ये माइनस बी क्यूब आ गया, और ये भी ए बी सी हो गया, ए बी सी माइनस सी क्यूब आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर ए बी सी सब में माइनस है ना, माइनस को आते लेते हैं तो इसको लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिख सकते हैं, और ए बी सी 3 टाइम्स है प्लस 3 ए बी सी हो जाएगा। अब आपने अलजेब्रा का रूल पढ़ा हुआ है, अलजेब्रा फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। इफ ए प्लस, या लिख लो वैन ए प्लस बी प्लस सी, तब हमारे पास क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, 3 ए बी सी के बराबर होता है। किस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ। हमारे पास यही तो है ना, हमारे पास यही है, ए प्लस बी प्लस सी क्यू जो है, इसको अगर हम 3 ए बी सी ले लेते हैं तो ये सेटिस्फाइड भी हो रहा है ना। तो कहने का मतलब अगर यहाँ ये 3 ए बी सी हो जाता है तो क्या होगा इस कंडीशन के साथ, माइनस 3 ए बी सी प्लस 3 ए बी सी हो जाएगा, ये 0 आ रहा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड हुई, जब ए प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स दैट इज हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अब ये 0 होना चाहिए, ए क्या है हमारे पास, एक्स माइनस ए है ना, वापस रख देंगे हमने तो वैल्यू रखी है ना, यानी ये है एक्स माइनस ए, ये है एक्स माइनस बी, ये है एक्स माइनस सी, ये 0 होना चाहिए इसका मतलब। तो यहाँ से देखो जब उसको ओपन करेंगे एक्स एक्स कितना 3 टाइम्स आ जाएगा, 3x आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है इसको, 3x इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकल आई अब आपको। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कब कर रहा है, जब एक्स इज इक्वल टू हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल अप्रोच है और अलजेब्रा का ये रूल लगाया हमने। हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1/3 ए प्लस डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन कभी होंगे। ओके, थैंक यू।